मैं बड़ौदिया बांसवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। महाराज श्री, मेरा एक सवाल था कि जैसा माना जाता है कि अमावस, चौदस या फिर क्षय तिथि, जैसे कि अमावस और पूर्णिमा को हमको शुभ काम नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को कहीं बाहर जाना है जॉब के लिए तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये कहाँ तक उचित है और मतलब मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र जितने भी होते हैं सारे के सारे ज्योतिष शास्त्र और ग्रह स्थितियों को मानना चाहिए। इसका बहुत जीवन पर प्रभाव पड़ता है। नवमी के दिन किसी भी प्रकार की यात्रा, प्रवेश, शुभ कार्य निषिद्ध माने गए हैं। ऐसे सर्वार सिद्धि के योग होते हैं, अनुष्का होते हैं, भरणी नक्षत्र होता है, विशाखा होती है, कृतिका होती है, आर्द्रा नक्षत्र होते हैं। विशेष नक्षत्रों पर विशेष योग के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये सारे ज्योतिष विज्ञान को जैन दर्शन बहुत अच्छे से मानता है। अब कोई ये कहे कि महाराज जी हमने तो सुना था कि ज्योतिष देव के विमान तो वो तो ऊपर के विमान है, सूर्य चंद्रमा, वो कोई देव वेव तो है नहीं, विमान है, ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उसके लिए भी एक उत्तर उपस्थित होगा कि जब कभी भी आप निर्वाण भक्ति पढ़ेंगे, निर्वाण भक्ति में पढ़िएगा, निर्वाण भक्ति पढ़ेंगे तो आपको प्राकृत में आचार्य कुंद कुंद देव ने इस बात को लिखा है कि जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ तो स्वाति नक्षत्र था, विशाखा हस्तगत जो है चित्रा नक्षत्र बैठा हुआ था। भगवान चतुर्दशी के पूर्वान्ह काल पे अपराह्न मतलब अमावस होने वाली थी, चतुर्दश के अंतिम पहर पर भगवान जो है निर्वाण को प्राप्त हुए। जब आप निर्वाण भक्ति पढ़ेंगे तो आपको हर चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि उस वक्त भी ज्योतिष शास्त्र की पूरी व्याख्याएं ग्रंथकारों ने करी हैं। एक एक भगवान कौन कब कहाँ किस नक्षत्र में किस तारे के उदय होने पर मोक्ष गया है, ये प्राकृत की निर्वाण भक्ति पढ़कर ही आप स्पष्ट कर सकते हैं। निश्चित हमको इसका पालन करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, कम पुरुषार्थ में बड़ा लाभ मिलता है। महाराज श्री, एक चीज़ ये थी कि जैसे क्षय तिथि हुई जहाँ पर नवमी, जैसे कि अभी है शरद पूर्णिमा और 14 साथ में आ रही है, तो उसमें जाना चाहिए या नहीं? क्षय तिथि में शुभ कार्य नहीं होते हैं और नवमी पे भी नहीं होते हैं? नवमी में नहीं होते हैं। बाकी अगर पूर्णिमा डायरेक्ट आती है तो हम लोग जा कोई सकते दिक्कत नहीं है। दिशाशूल इत्यादि देख सकते हैं, चौघड़िया देख सकते हैं, काल है, चर है, उद्वेग है, अमृत है, लाभ है, कौन सा योग चल रहा है। डेढ़ डेढ़ घंटे में मुहूर्त की घड़ियाँ बदलती रहती हैं। सामान्य से कैलेंडर में वो चीज़ लिखी रहती है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, मतलब 6:30 से पहला होता है, 6:30 से फिर 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा, ऐसे वो कटती रहते हैं। तो आप अपनी चौघड़िया देख करके भी उसका लाभ लेंगे तो आपको निश्चित अच्छा लाभ मिलेगा। हैं। महाराज श्री, एक चीज़ ये थी कि जैसे क्षय तिथि हुई जहाँ पर नवमी, जैसे कि अभी है शरद पूर्णिमा और 14 साथ में आ रही है, तो उसमें जाना चाहिए या नहीं? क्षय तिथि में शुभ कार्य नहीं होते हैं और नवमी पे भी नहीं होते हैं? नवमी में नहीं होते हैं। बाकी अगर पूर्णिमा डायरेक्ट आती है तो हम लोग जा कोई सकते दिक्कत नहीं है। दिशाशूल इत्यादि देख सकते हैं, चौघड़िया देख सकते हैं, काल है, चर है, उद्वेग है, अमृत है, लाभ है, कौन सा योग चल रहा है। डेढ़ डेढ़ घंटे में मुहूर्त की घड़ियाँ बदलती रहती हैं। सामान्य से कैलेंडर में वो चीज़ लिखी रहती है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, मतलब 6:30 से पहला होता है, 6:30 से फिर 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा, ऐसे वो कटती रहते हैं। तो आप अपनी चौघड़िया देख करके भी उसका लाभ लेंगे तो आपको निश्चित अच्छा लाभ मिलेगा। और महाराज श्री, अष्टमी चौदस का भी होता है क्या ये? अष्टमी चौदस में भी होता है। सैद्धांतिक ग्रंथों इत्यादि को नहीं पढ़ा जाता है, विशेष प्रकार के संयम से, चूंकि ये शाश्वत पर्व माने गए हैं तो इन शाश्वत पर्वों में संयम का ग्रहण करते हुए जीव अपने को लाभान्वित करता है।